नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने कक्षा 11 के अंदर जो हमारा कबीर वाला पार्ट था, पहला जो हमारा पद्य का पहला पार्ट है कबीर, उसके अंदर हमने कबीर का जो पहला पद है उस पद का अध्ययन कर लिया था। आज हम यहाँ पर कबीर का जो दूसरा पद है उस पद का अध्ययन करेंगे। तो पहले पद के अंदर कबीर ने किस प्रकार से तत्कालीन समय के अंदर जो धर्म को विभिन्न प्रकार से आडंबरों से लीन करने वाले जो जितने भी साधु और जितने भी पंडित या जितने मौलवी या जो भी मौलवी वगैरह कुरान के व्याख्याकार थे, उन सब हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अंदर जो कुरीतियां व्याप्त थी उनके ऊपर उन्होंने करारा व्यंग्य किया और करारा प्रहार किया और उनको सबको एक स्वरूप समझाने का प्रयास किया कि इन आडंबरों को छोड़कर अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें अंतर्मन को जानना होगा। हमारे आत्मा जो शरीर के अंदर व्याप्त है, परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, उस आत्मा के स्वरूप को समझना होगा और ईश्वर हमारे इस शरीर के अंदर ही विद्यमान है, कण कण के अंदर विद्यमान है और एकेश्वरवाद है और घट के अंदर ईश्वर का जो वास है उस वास को समझाने का प्रयास किया और ये समझाने का प्रयास किया कि संसार के अंदर ईश्वर एक है, अलग अलग उसके वो रूप है, बल्कि ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही संसार है। दो न स्वर्ग है, न दो मृत्युलोक है, न नरक है। जो अलग अलग धर्मों की परिभाषाएं थी उनके ऊपर उन्होंने करारा व्यंग्य किया। अब हम आज जो दूसरा पद है उस पद के अंदर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उस समय दोनों धर्मों के यानी मुसलमान और हिंदू दोनों धर्मों के जो पंडित और मौलवी थे, पंडित और मौलवी वो किस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहे थे, किस प्रकार से लोगों को ज्ञान देते थे, किस प्रकार से अपने धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते थे, जबकि उनके वास्तविक उन स्वयं के पास क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो उनको कबीर किस प्रकार से समझाते हैं। तो इस पद के अंदर भी कबीर ने पूरी तरीके से अपनी सदुगड़ी भाषा के अंदर, इस पद के अंदर सदुगड़ी भाषा के अंदर आडंबरों के ऊपर प्रहार किया और एक एक को बताया है कि किस प्रकार से आप कहां पर कैसे गलत हो। तो संतों देखो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। यानी इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि अब उस समय समाज के अंदर क्या था कि अपन भी देखे होंगे जो चापलूसी करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो संतों देखत जग, संतों का मतलब होता है साधुजन। साधु लोगों के लिए वो कह रहे थे कि साधुजन क्या कह रहे हैं कि साधुजन संतों देखकर जग बोराना। बोराना का मतलब होता है पागल। बोराना का मतलब क्या होता है? पगला जाना, पगला जाना या पागल हो जाना। यानी वो साधु लोगों से कह रहे हैं कि देखो संसार है वो क्या हो गया, बोरा गया है, पागल हो गया है। या पागल होने का मतलब संसार के जो लोग हैं वो पागल हो गए हैं। तो संतों देखकर जग बोराना, यानी संसार है ये क्या हो गया है, पागल हो गया है। यानी वो साधु लोगों से या फिर अपन यहाँ कह सकते हैं ज्ञानी लोगों से कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये क्या हो गया, पूरी तरह से पागल हो गया है, पूरी तरह से ये संसार पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है। अब क्यों कर रहा है पागलों की तरह व्यवहार, तो उसके लिए देखो किस प्रकार से कहते हैं और क्या कह रहे हैं आगे। तो उसके लिए देखो कह रहे हैं, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। साच कहो तो, साच का मतलब होता है सत्य। क्या होता है? सत्य या सच। अगर सच बोलते हैं, अगर हम किसी अपने मित्र के बारे में भी सच कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये हो, ऐसा हो, तो वो क्या कहेगा, तू समझता नहीं है, तू ये है, तू मेरा सच्चा हितैषी नहीं है। यानी सत्य कहने पर मारने के लिए वो लोग दौड़ते हैं। यानी हम अगर सत्य बात कहते हैं तो वो हमारा समर्थन नहीं करते हैं। तो साच कहो तो मारन धावे, मारन का मतलब होता है मारने के लिए, मारने के लिए, ठीक है। धावन का मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है? दौड़ना। यानी अगर हम ये देखो संसार पागल हो गया है, जब हम संसार को सत्य बात या सही बात का ज्ञान करवाते हैं तो वो हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। यानी चाहे अपना मित्र भी क्यों नहीं है, अगर हम उसको सत्य कहते हैं, अपना मित्र कितना भी अच्छा क्यों नहीं, अगर हम उसके बारे में सत्य बात करते हैं, उससे सत्य कह रहे हैं, तो फिर वो हमें मारने के लिए दौड़ेगा। वो कहेगा तू मेरा मित्र नहीं है, तू मेरा सच्चा मित्र नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। क्यों कहेगा? क्यों? क्योंकि सत्य होता है वो बहुत कड़वा होता है। तो कबीर भी यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि जो सत्य बोलता है उसके पीछे ये संसार मारने के लिए दौड़ते हैं। अब देखो दूसरा, झूठे जगपतियाना। झूठे का मतलब होता है झूठ बोलना। झूठे का मतलब क्या होता है? असत्य। क्या होता है? असत्य। झूठे जग यानी संसार, पतियाना का मतलब क्या होता है? तो झूठे जग पतियाना यानी विश्वास करना।
पतियाना का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। यानी आपका कोई मित्र है, वो आपकी प्रशंसा करेगा, अरे आप तो बहुत बड़े हो, तू तो ये है, तू ऐसा है, तेरे अंदर तो ये गुण है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। यानी जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, जो झूठी प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं, कबीर कहते हैं ऐसे लोगों को प्रत्येक व्यक्ति पास में रखना चाहता है। वो उनके विश्वास करते हैं, वो उनको अपने पास में रखते हैं और कहते हैं वास्तव में मेरा अगर कोई सच्चा हितैषी है तो फिर ये है, दूसरा कोई नहीं। और जो सत्य कहने वाला होता है उससे सब लोग अपना क्या मान देते हैं? शत्रु या दुश्मन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? दुश्मन या शत्रु मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? जो सत्य बोलता है, जो सही कहता है, उसको सब लोग अपना शत्रु या दुश्मन मान लेते हैं। तो साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियान, यानी झूठे जग पतियाना। यानी अगर हम सत्य बोलते हैं तो लोग हमें मारने के लिए दौड़ते हैं, और अगर हम उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, हम उनके बारे में झूठी बातें करते हैं, अरे आप तो ये हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसा हो, आप ऐसा हो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो वही लोग हमारे सामने हमें प्रिय लगने लगते हैं। यानी वो अपने को क्या है? अपना प्रिय मानने शुरू कर देते हैं। तो कबीर ने यानी यहाँ क्या दिखाने का प्रयास किया है? तो कबीर ने ये कहा है कि संसार के अंदर क्या व्याप्त है? झूठ व्याप्त है, और सारे लोग झूठ के ऊपर जी रहे हैं। और कबीर ये कह रहे हैं कि इन्हें झूठ छोड़ करके और सत्य का आभास कराना बहुत जरूरी है। इसलिए कबीर है उनको क्या कह रहे हैं? ज्ञानी लोगों से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे असनाना। अब कबीर ने उस समय के लोगों के ऊपर कठोर प्रहार किया है। कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर ये कह रहे हैं कि लोग दिखावा बहुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, यानी बाहरी दिखावा इतना कर रहे हैं, यानी वो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपने आप को बड़ा ये मान रहे हैं। तो कबीर कह रहे हैं नेमी देखा। नेमी का मतलब होता है नियमों का पालन करने वाला। नेमी, नेमी का मतलब क्या होता है? नियमों का पालन करने वाला। किसका? नियमों का पालन करने वाला। यानी कुछ ऐसे जो जैसे मुसलमान इस्लाम धर्म के अंदर थे, 5 समय की नमाज पढ़ते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन लोगों को बेवकूफ बना रहे। हिंदू धर्म के अंदर जो पूजा पद्धति, स्नान वगैरह करते थे, पूजा करते थे, सुबह उठते ये करना वो करना, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाते थे। तो नेमी देखा धर्मी देखा, यानी कबीर ये कह रहे हैं मैंने नेमी नियमों को पालन करने वाला देखा, और उसके बाद क्या देखा? तो धर्मी देखा। धर्मी का मतलब होता है धर्म की पालना करने वाला, धर्म की पालना करने वाला। यानी कबीर कह रहे नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना। प्रात का मतलब होता है सुबह, प्रात का मतलब सुबह, करे का मतलब करना, करे का मतलब करना, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? असनाना। असनाना का मतलब क्या होता है? असनाना मतलब स्नान करना। क्या करना? स्नान। यानी मैंने कबीर कह रहे ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह उठते ही नियमों का पालन करते हैं। सुबह उठते ही किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करना या अल्लाह की इबादत करना, धर्म के अनुसार पालन करते हैं। सुबह उठते ही पूजा पद्धति या जो नमाज वगैरह अदा करना, लोगों के सामने जिस प्रकार से बात करना वो करते हैं, और स्नान वगैरह करके तिलक वगैरह लगा के सारा काम करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे उनमें कछु नहीं जाना। लेकिन फिर ये लोग सारा का सारा क्यों कर रहे हैं? ये सारे के सारे लोग क्यों कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखावा। क्या कर रहे हैं? सारे के सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। किसका दिखावा कर रहे हैं? यानी अपने धर्मी होने का, अपने आप को ईश्वर का पक्का सेवक मानने का, अपने आप को ईश्वर का परम हितैषी मानने का ये क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। तो कबीर ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बल्कि इन्हें वास्तविक ईश्वर का ज्ञान रत्ती भर भी नहीं है। फिर देखो आत्म मारी पखा नहीं पूजे। आत्म का मतलब क्या होता है? स्वयं। आत्म का मतलब क्या होता है? आत्म। आत्म का मतलब होता है स्वयं। आत्म यानी स्वयं, अंदर स्वयं को मार करके और किसको पूज रहे हैं? पत्थरों को पूज रहे हैं। यानी कबीर ये कहना चाहते हैं कि स्वयं को नहीं समझ रहे, ये स्वयं को नहीं समझ रहे कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो किस प्रकार से। बस कबीर यही कहते हैं कि व्यक्ति को किसके बारे में जानना चाहिए? आत्मा के बारे में। किसके बारे में जानना चाहिए? आत्मा के बारे में। जब हम आत्मा के बारे में जान लाएंगे तब हम अपने आप परमात्मा के बारे में जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है वो अच्छी तरीके से परमात्मा के स्वरूप को भी क्या कर लेगा? समझ लेगा। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि आत्म मारी पखा नहीं पूजे। पखाने का मतलब होता है पत्थरों को पूजना। क्या होता है? पत्थरों को पूजना।
तो आत्म मारी यानी आत्मा को मार करके या स्वयं को मार करके, स्वयं को यानी आंतरिक या आत्मा को, ये क्या हो जाएगा, तो यहां ध्यान रखना स्वयं या आत्मा, आत्मा स्वयं की तो होती है, ठीक है। तो स्वयं को मारकर या आत्मा को मारकर पखा नहीं पूजे, पखा नहीं पूजे यानी पत्थरों की पूजा करते हैं। मतलब क्या, मस्जिद में जाकर के वो मस्जिद के अंदर वो पत्थरों की, मंदिरों के अंदर मूर्तियां बनी हुई है वो पत्थरों की। तो कबीर ये कहना चाहते हैं कि जो स्वयं की आत्मा को मार कर यानी अपने स्वयं के वजूद को जब वो जानते नहीं है, अपने स्वयं के बारे में जो जानते नहीं है, अपने आत्मज्ञान के बारे में जो जानते नहीं है, जो अपनी आत्मा है परमात्मा से अलग होकर करके आई है उसके बारे में वो जानते नहीं है, ऐसे लोग जब पत्थरों की पूजा करते हैं तो ये दिखावा है और दिखावे के सिवाय कुछ भी नहीं है। तब देखो क्या कह रहे हैं, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें यानी उनमें कछु यानी कुछ भी नहीं, यानी नहीं, ज्ञाना यानी ज्ञान। ज्ञाना का मतलब क्या होता है, तो ज्ञाना का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञाना, ज्ञाना का मतलब ज्ञान। यानी कबीर कह रहे हैं ऐसे लोगों के अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है, यानी वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते। कौन लोग नहीं दे सकते, जो ऐसे नियमों की पालना करते, अपने आप को धर्मी दिखाते हैं और अपने अंदर की स्वयं की आत्मा को मार करके और पत्थरों की अंदर पूजा करते हैं, पत्थरों की इबादत करते हैं, इबादत करते हैं। और ऐसे लोग होते हैं वो स्वयं की आत्मा को मार करके जब दूसरों के कर्म कांड को इतना महत्व देते हैं, वो वास्तविक ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अब देखो आगे कह रहा है, बहुतक देखे पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। अब कबीर कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे देखे हैं, यानी इस्लाम धर्म के अंदर उस समय बहुत ज्यादा था, इस्लाम की सत्ता थी और इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा इस प्रकार से था। तो देखो कबीर ने इस्लाम के ऊपर कड़ा प्रहार किया था। और वो देखो क्या कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि बहुतक देखे पीर ओलिया, बहुतक, बहुतक का मतलब होता है बहुत सारे, बहुतक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, बहुत सारे। पीर ओलिया, पीर ओलिया का मतलब होता है जो इस्लाम धर्म के फकीर वगैरह होते हैं ना, फकीर या पीर, ठीक है। अब देखो कबीर ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पीरों को और फकीरों को देखा है। तो देखा पीर ओलिया यानी बहुत सारे पीरों को और फकीरों को देखा है। पढ़े किताब कुराना यानी वो दिखावे के लिए क्या पढ़ते हैं, पढ़े किताब यानी किताब पढ़ते हैं। और कौन सी पढ़ते हैं, या इस्लाम के जो ग्रंथ है, जो कुरान है, उनकी जो पवित्र कुरान है, उस कुरान को पढ़ने का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। और उसके अंदर जो उसका ज्ञान है, उस ज्ञान को वो कैसा, जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक जो ज्ञान है, उस ज्ञान को वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो कबीर ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने बहुत सारे ऐसे इस्लाम के जो पीर है, जो ओलिया है, जो इनके फकीर है, जो इनके मौलवी वगैरह है, उनको बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ दिखावे के लिए क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जबकि वास्तविक ईश्वर के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो कह रहे बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, यानी पढ़े यानी पढ़ना, किताब यानी किताब, कुरान यानी कुरान, यानी वो कुरान की जो किताब होती है उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर जो वास्तविक ज्ञान है उसके बारे में उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। फिर है के मुरीद तदबीर बतावे उनमें वही जो ज्ञाना। के यानी क्या, के का मतलब क्या होता है, क्या, के यानी क्या। अब आप मुझे ये बताओ, जिसको स्वयं को ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान कैसे देगा। तो कबीर भी यही कह रहे हैं कि यानी वो जो ऐसे दिखावे करने वाले, सिर्फ पूजा पाठ वस्त्र पहनने से, मौलवी बनने से, पंडित बनने से कोई ज्ञानी नहीं होता था। वो सिर्फ वस्त्र पहनते थे, इसलिए उनके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए अब वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं, तो क्या मुरीद, मुरीद का मतलब होता है शिष्य, मुरीद का मतलब क्या होता है, शिष्य, ठीक है। फिर है तदबीर, तदबीर का मतलब होता है उपाय, तदबीर का मतलब उपाय, ठीक है। बतावे यानी बताते। अब उनके पास, क्योंकि जो ईश्वर को जानने वाले, जो नए बच्चे या कोई नया सीखने वाला, धर्म को जानने वाला है, वो उनके पास आता है, भगवान को जानने की बात करता है। तब कबीर उनको कह रहे हैं कि ये सारे जो पीर ओलिया और मौलवी है, इनको कुछ भी वास्तविक धर्म की जानकारी नहीं है, ये सिर्फ क्या करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं। तब कह रहे कि मुरीद तदबीर बताओ, और ये ऐसे जो गुरु होंगे वो अपने शिष्यों को क्या उपाय बताएंगे, यानी ज्ञान प्राप्त करने का क्या उपाय है जो शिष्यों को वो बताएंगे, यानी कुछ नहीं बताएंगे। क्यों,
क्योंकि उनके पास स्वयं के पास ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो दूसरों को कैसे ज्ञान बताएंगे। उनमें वही जो ज्ञान है, यानी वो वही बताएंगे जो उनके अंदर है। यानी उनके अंदर क्या है, सिर्फ दिखावा, और लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है, लोगों को कैसे स्वार्थी होना सिखाया जा सकता है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भी स्वार्थ से साधना के मार्ग पे लेकर के चलते हैं। तब कबीर ये कह रहे हैं ऐसे जो गुरु होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को मूर्ख बनाना ही सिखा सकते हैं, या उनके अंदर जो ज्ञान होता है वही ज्ञान बता सकते हैं। वास्तविक जो ज्ञान होता है, ईश्वर प्राप्ति का जो ज्ञान होता है, वो इनके पास नहीं है, और न ही वो दूसरों को ये समझा सकते हैं। क्यों नहीं समझा सकते? तो इसलिए नहीं समझा सकते, क्यों? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है ही नहीं। वो वही बताएंगे जो उनके पास में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। फिर कह रहे आसन मारी डिंब धरी बैठा मन में बहुत घुमाना। आसन मारी, आसन मारी का मतलब होता है एक जगह ध्यान लगा करके बैठना। तो वो ऐसे बैठते हैं जैसे ध्यान लगाना, या जो नमाज अदा करने के लिए, पूजा करने के लिए जो आसन लगा करके बैठते हैं। तो आसन मारी डिंब धरी बैठा, डिंब का मतलब होता है आडंबर। डिंब का मतलब क्या होता है? डिंब। और डिंब का मतलब क्या हो जाएगा? डिंब का मतलब हो जाएगा आडंबर से, या आडंबर से, या दिखावे से, दिखावे से। यानी ऐसे जो लोग होते हैं दिखावे के लिए क्या करते हैं, ऐसे अपना आसन जमा करके और ऐसे बड़े ध्यान से वो बैठ जाते हैं। तो आसन मारी डिंब धरी बैठे, यानी वो आसन मार करके और बड़े दिखावे से बैठते हैं, बड़े बड़े तिलक लगा लेते हैं, जैसे हिंदू धर्म में बड़े बड़े पंडित बन जाते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं बड़ी सी, और बड़े सफेद वस्त्र पहन करके बैठ जाते हैं। और ऐसे ही जो इस्लाम के होते हैं वो भी बड़े बड़े सफेद वस्त्र, दाढ़ियां रख करके और बड़े आसन लगा करके बैठ जाते हैं, प्रवचन देना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान है वो उनके अंदर रत्ती भर भी नहीं है। तो वो क्या है, सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ आडंबर करते हैं, मन में बहुत गुमाना। और अपने आप को ऐसा, जब इतने सारे लोग उनके सामने बैठे रहते हैं तब वो अपने आप के ऊपर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अहंकार करते हैं। गुमान का मतलब क्या होता है? अहंकार। क्या होता है? अहंकार। और फिर वो धीरे धीरे अपने मन में क्या करना शुरू करते हैं, मन में बहुत गुमाना, यानी मन में उनको बहुत गर्व होता है कि मेरे इतना है, मैं इतने लोगों को ये ज्ञान दे रहा हूं, मैं इतने लोगों को ये दे रहा हूं। यानी कबीर ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जिस व्यक्ति के मन में ऐसी हीन भावना आ जाती है, वो कभी ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें, हमारा मन है वो कैसा होना चाहिए? एकदम साफ होना चाहिए, जिसके अंदर आत्मा परमात्मा के लिए क्या करती हो? भक्ति करती हो, ईश्वर के स्वरूप को समझती हो। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने मन के ऊपर बहुत ज्यादा गुमान करके और बड़े आसन लगा करके, यानी यहां पर भी कबीर ने जो सबसे बड़ा प्रहार किया है वो किसके ऊपर किया है? आडंबर के ऊपर किया है। किसके ऊपर किया है? आडंबर, या जो दिखावा है उसके ऊपर। यानी जो लोग धर्म के बारे में नहीं जानते लेकिन फिर भी अपने आप को धार्मिक होने का और अपने आप को बहुत बड़ा धर्म का ज्ञाता होने का जो बड़े बड़े प्रमाण फैलाते हैं, उन लोगों के ऊपर कबीर ने यहाँ बहुत बड़ा व्यंग्य किया है, बहुत बड़ा प्रहार किया है। अब देखो आगे कह रहे हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। यानी वो क्या करते थे, जैसे हिंदुओं में होता है, यानी कि ये पूजने से ये हो जाएगा, इसकी पूजा करने से, यानी लोगों को मूर्ख बनाने लगते हैं, यानी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। यानी जो जिंदा व्यक्ति है उसके साथ तो अमानुष्य व्यवहार करते हैं और मूर्तियों के ऊपर 4-4, 5-5 बार जल चढ़ाते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति अगर उनके पास कोई आ जाता तो ठीक तरह से बात भी नहीं करते कि मैं पूजा कर रहा हूं। यानी जब जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जैसे नर सेवा नारायण सेवा, वो भाव उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने दिखावे के लिए मूर्तियों के लिए आगे पीछे या मस्जिदों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और जिनके अंदर कबीर के अनुसार क्या नहीं है? मानवता नहीं है। क्या नहीं है? मानवता नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं और उनको धर्म का और ईश्वर का वास्तविक ज्ञान होता है वो रत्ती भर भी नहीं होता है। तब देखो क्या कह रहे हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। यानी वो दिखावे के लिए क्या करने लगते हैं? पीपर पाथर, यानी पीपल और पत्थरों को पूजने लगते हैं। किसको? पीपल व पत्थरों को। पत्थर की मूर्तियां, पीपल का मतलब ये हिंदू धर्म से, और पत्थर का मतलब इस्लाम धर्म की जो मस्जिदें वगैरह होती है उसमें, या हिंदुओं की जो मूर्तियां वगैरह होती है उसमें। यानी ये ऐसे लोग हैं जो पीपल और पत्थरों को तो पूजते हैं लेकिन इनके मन में मानवता के प्रति, लोगों के प्रति बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। तो ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। तीर्थ गर्व भुलाना, यानी तीर्थ की जो महत्ता है, तीर्थ का जो गर्व है उसको उन्होंने भुला दिया। हम लोग तीर्थ किस लिए करते हैं? यानी लोग वहां जाते हैं, वहां क्या होता है? सत्संग होता है। क्या होता है? वहां पर हम सत्संग करते हैं। सत्संग, जब सत्संग होता है तो वहां क्या है? ज्ञान
की प्राप्ति होती है। तो वो तो क्या है, जहाँ हो नहीं पाता, सत्संग हो नहीं पाता, लोगों के साथ हम बैठ नहीं पाते, दूसरे लोगों से मिलकर के ज्ञान का आदान प्रदान तो होता नहीं है। लेकिन ये क्या है, अपने जो पूजा पद्धतियां है उसमें रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाना चाहते हैं और अपनी ही बातों या अपने ही जो अधूरे ज्ञान है, अपनी जो आडंबरपूर्ण जीवन है उसको ये क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, इन्होंने तीर्थ का जो वास्तविक स्वरूप था उसको इन्होंने क्या कर दिया है, भुला दिया है। अब उसके बाद टोपी पहिरे, माला फैरे, छाप तिलक अनुमाना, यानी वो फिर क्या दिखावे के लिए, जैसे मुसलमान होते हैं टोपी, जो मौलवी होता है बड़ी सी दाढ़ी रख के टोपी पहन कर दिखाता है कि वास्तव में अल्लाह का जो वास्तविक अगर भगत हूं, कोई मानने वाला, जो अगर उनका शिष्य हूं तो मैं ही हूं, यानी अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो टोपी पहिरे माला फैरे, और हिंदुओं के अंदर जो माला फेरने का दिखावा, यानी बैठ करके और ऐसे ऐसे राम राम राम, यानी माला फेरने से भगवान, क्योंकि सिर्फ यहाँ माला का मन का घुमाने, उसका मन है वो तो पता नहीं कहां पड़ा रहता है, उसके मन में ईश्वर का भाव बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से यानी दिखावे के लिए तो वो क्या करते हैं, माला वगैरह फेरते रहते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर ईश्वर के प्रति कोई दिखावा नहीं है। फिर है छाप तिलक अनुमाना, और वो अपने बड़े मतलब अनुमाना का मतलब पूरे शरीर को, जैसे मौलवी होते हैं विभिन्न प्रकार के लंबे से वस्त्र दाढ़ी वगैरह रख के, हिंदुओं के अंदर जो पंडित अपने आप को ऐसे यूं तिलक निकाल करके, ऐसे निकाल करके, यूं बड़ा सा तिलक निकाल करके पहन करके, मतलब सारे तिलक वगैरह वस्त्र ऐसे जो पूजा पद्धति के जो वस्त्र वगैरह होते हैं उन सबको पहन करके और जो दिखावा करते रहते हैं, उनके अंदर कबीर कह रहे हैं बिल्कुल भी क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं वो परमात्मा को नहीं मिल सकते या परमात्मा को वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो कबीर ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि आत्मा को अगर परमात्मा से मिलाना है या हमें परमात्मा को पाना है तो उसके लिए हमें सब क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी दिखावा है उस दिखावे को छोड़ना पड़ेगा और हमारे को क्या करनी पड़ेगी, सहज भक्ति करनी पड़ेगी। सहज भक्ति करनी पड़ेगी, जिसके जो कैसे की जाएगी, साफ मन से या साफ हृदय से। जब हम साफ हृदय से परमात्मा की भक्ति करेंगे तो फिर वो आत्मा का है वो परमात्मा से क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। और इस दिखावे से या इन आडंबरों से या दिखावे से या फिर अधूरे ज्ञान से या सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से कभी भी भगवान है वो हमारे को क्या नहीं मिलेंगे, यानी ईश्वर है वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर कबीर ने ढोंग करने वाले, आडंबर करने वाले जो उस समय के लोग थे उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया और ये बताने का प्रयास किया कि ईश्वर किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना कबीर की जो भाषा है वो कौन सी है, तो इनकी भाषा सद्दूकड़ी भाषा है, सद्दूकड़ी भाषा है। और जिसके अंदर इन्होंने तत्कालीन समय के अंदर जो सबसे बड़ा विषय, सारे के जितने भी इनके पद आएंगे सब पदों के अंदर इन्होंने तत्कालीन सहज ज्ञान भक्ति के ऊपर जोर दिया और आडंबरों का इन्होंने क्या किया, आडंबरों और दिखावे का इन्होंने बहुत विरोध किया। और कबीर के कहने का मतलब अगर व्यक्ति का मन चंगा हो तो कसौटी में गंगा, अगर साफ मन से वो भक्ति करता है तो उसे ईश्वर मिल जाएगा। मंदिरों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर उस व्यक्ति का मन साफ है, वो सच्चे मन से अगर परमात्मा को याद करता है तो उसे ईश्वर अवश्य ही मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अगला पद हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।